हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाया था और आपको सिखाया था कि सीएफ कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आईटेब आ रहा है, यहाँ पे जाके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और गेट और आईआईटी जेम और इन सभी टॉपिक्स पे मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड है। सो यहाँ पे आईटेब में जाके आप मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे किस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। सो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक आपको ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है लाइक। तो अब ये जो fxy है ये कुछ भी हो सकता है लाइक e की पावर ax प्लस by हो सकता है, साइन हो सकता है, cos हो सकता है, tan हो सकता है और भी अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी वो अपन डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर ये fxy e की पावर ax प्लस by है तो कैसे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये कहाँ जाता है, नीचे जाता है। देन इसकी जगह मैं ये रखूंगा सो e की पावर ax प्लस by। तो जहां पे d वहां a रखेंगे, जहां d डैश वहां b रखेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। बट एक्चुअली जो इसका एग्जैक्ट मेथड है वो ये होता है कि f ax प्लस by अपॉन f d डैश है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर ये बाई चांस ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। तो हम क्या करेंगे, जहां d है वहां a रखेंगे, जहां d डैश है वहां b रखेंगे, देन इसका दो बार इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी जगह v रख के आंसर निकाल देंगे। ये भी एक मेथड है, अल्टीमेटली इसी मेथड से ये निकलता है। सो दोनों से आंसर सेम आएगा। बट कुछ बुक में ये वाला बता रखा होगा, कुछ में ये कर रखा होगा, तो दोनों ही सेम है। हाँ, एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बाई चांस डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो नॉर्मली जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होता है वही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं। ऊपर x का मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। बट मैं इस मेथड से भी आपको बता सकता हूँ कि क्या होगा, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। या लाइक हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है लाइक डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर z e की पावर 2x प्लस 3y। तो कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। तो ये आएगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर आपको CF निकालने में दिक्कत है तो प्लीज आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं जो यहाँ पे आईटेप पे आ रहा है। देन आप उसके बाद ये पढ़ेंगे तो PI समझ में आएगा, बिकॉज जब भी हम PI निकालेंगे तो CF तो हमें निकालना ही होगा। सो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे m इज प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा 5 y माइनस एक्स प्लस x 5 y माइनस एक्स। बिकॉज ये रिपीट कर रहा तो यहाँ पे इस तरह से इसका CF निकलेगा। देन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है स्टूडेंट वो क्या करते हैं हम लोग, लाइक ये पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ जाती है, नीचे जाती है ना, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट जहाँ d वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ डी डैश वहाँ 3 रखेंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो e की पावर 2x प्लस 3y डिवाइडेड, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ 2 और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट डी डैश की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और d की जगह 2 रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय आएगा 4 और ये आएगा 4 3 12 एंड प्लस 9। सो 4 और 12 यहाँ पे 16 और 9 25। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 25। देन जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा z इज इक्वल टू CF प्लस PI। सो z इज इक्वल टू CF की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5 y माइनस एक्स प्लस x 5 y माइनस एक्स प्लस e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन 25। स्टूडेंट इसका PI का एक और मेथड है, मैंने जो बताया था बिल्कुल इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे इस मेथड से PI निकालेंगे, लाइक CF तो सेम है, PI एक और तरीके से निकाल सकते हैं हम। क्या होता है, लाइक e की पावर ax 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या तरीका होता है, जहाँ पर भी d वहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा आपके पास 2, देन ये आएगा 3, देन ये आएगा 3 का स्क्वायर, देन डबल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ v आ जाएगा। सो e की पावर v और 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे dv राइट। सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 25 ही आएगा। स्टूडेंट 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे इसका e की पावर v dv। तो स्टूडेंट e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v होता है, तो एक बार करेंगे तो भी e की पावर v आएगा, दूसरी बार करेंगे तो भी e की पावर v ही आएगा। सो e की पावर v अपॉन 25। देन v की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रखेंगे वैल्यू, 2x प्लस 3y अपॉन 25। तो PI इस तरह से भी निकल सकता है, इस तरह से भी निकल सकता है।
दोनों मेथड है हमारे पास, दोनों मेथड बिल्कुल अपनी जगह सही है, बट आप नॉर्मली ये वाला यूज करें ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सिंपल है ना, क्योंकि e की पावर में लाइक ये मेथड और ये मेथड दोनों इसमें लग सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर साइन और कॉस वाला केस में और टेन वाले केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पे अपने को बकायदा ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा ना। सो स्टूडेंट मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और लेके आता हूँ, फिर आपको और समझ में आएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे किस तरह से हम साइन और कॉस का पीआई निकालते हैं। वैसे मैंने आपको e की पावर का पीआई निकालना सिखा दिया, साइन और कॉस का भी लगभग इसी टाइप का है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे, r को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, r को बोलते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या इसको मैं लिख दूं सीधा, इसको लिख सकता हूं मैं डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे m की वैल्यू आएगी आपके पास, लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 एंड 1। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा 5 y प्लस x प्लस x 5 y प्लस x। नाउ इसका जो पीआई आता है स्टूडेंट, पीआई में क्या करते हैं, सबसे पहले ये सिंबॉलिक फॉर्म नीचे जाती है, देन साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस d। देखो यहाँ पे पीआई निकालने के इसके भी दो रूल है, पर मैं आपको एक ही रूल समझाना चाहूंगा और वो रूल हर जगह फिट होता है। यहाँ पे क्या करिए आप, जहाँ d वहाँ 2 रखिए, है ना, तो जहाँ d वहाँ 2 रखता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस का 2 एंड d डैश की जगह आप 3 रखेंगे, लाइक मैं इसकी जगह d की जगह 2 रखूंगा, d डैश की जगह 3 रखूंगा, है ना, प्लस ये आएगा 3 का स्क्वायर, देन इसको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा, ये आएगा साइन v dv एंड एक और बार होगा dv, राइट। सो इधर देखिए आप, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 4, देन यहाँ पे 4 3 12 माइनस का 12 प्लस ये आएगा 9, है ना, देन इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होगा माइनस का कॉस v dv, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। सो 4 और 9 कितना होता है 13, 13 में से 12 गया तो 1, और cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आएगा sin v। सो माइनस का नीचे बचा आपके पास 1 और ऊपर बचा तो ये आएगा माइनस का sin v, और v की हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस v की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 2x प्लस 3y। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा z इज इक्वल टू CA प्लस PI, है ना। तो ये जो PI है, लाइक ये जो वैल्यू है ये और इसका सम दोनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ना। इस टाइप से एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने e की पावर और cos को मिक्स किया, तो ऐसे मिक्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा m माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो इसका जो CF आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, CF इज इक्वल टू ये आएगा 5 y प्लस x 5 y प्लस 2x, देन इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे तो स्टूडेंट पूरा नीचे जाएगा। सो यहाँ पे दिस इज z, सॉरी दिस इज z है ना। नाउ क्या आएगा, ये पूरा नीचे जाएगा तो e की पावर 2x माइनस y डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d d डैश प्लस 2 d डैश का स्क्वायर, नाउ प्लस ये आएगा cos x प्लस 2y डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा डी स्क्वायर माइनस 3d d डैश प्लस 2d d डैश का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले जहाँ d है वहाँ 2 रखेंगे बिकॉज यहाँ a इसकी जगह 2 और d डैश की जगह माइनस 1 रखेंगे, राइट। सो ये आएगा आपके पास और इसको हम रख देंगे e की पावर v dv 2 बार इंटीग्रेशन होगा और ये आएगा 1 अपॉन इसकी जगह रखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 2। चलो एक काम करो मैं लिख देता हूँ, बेटर है n स्क्वायर से लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इसकी जगह 2 और d डैश की जगह माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस स्टूडेंट यहाँ पे भी वही होगा, ये आ जाएगा आपके पास cos v dv और ये आएगा 1 अपॉन जहाँ पर d है वहाँ 1 रखेंगे। सो 1 स्क्वायर माइनस 3 1 एंड देन ये आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस 6, देन ये आएगा आपके पास 2 एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v ही होता है ना। तो यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं हम वापस, है ना। v की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 2x माइनस y प्लस यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये v अलग है वो v अलग है ना, इसकी जगह ये रखेंगे इसकी जगह रखेंगे तो इसको आप v डैश ले लीजिए, बेटर है ना, ठीक है ना। क्या होगा देखो, ये आएगा 1 माइनस 6 प्लस ये आएगा 4 2 8, है ना, एंड देन इसका cos v का इंटीग्रेशन होगा
कॉस का होगा साइन और साइन का होगा माइनस का कॉस, है ना। तो माइनस का कॉस वी आ जाएगा यहाँ पे, कॉस वी, और वी की वैल्यू वापस कितनी आएगी x प्लस 2y, और ये कॉस वी हुआ ना, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे ना, वी की जगह वापस वैल्यू रख दी x प्लस 2y, राइट। सो आप देखिए यहाँ पे e की पावर 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई आएगा 4, 10, 12, एंड देन ये माइनस बाहर रख लीजिए आप, 8 और 1 9 और 3, तो ये आएगा कॉस x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, देन फाइनल आंसर आएगा z इज इक्वल टू CA प्लस PI। सो इस तरह से हम यहाँ पे इसका CA और PI निकालते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, ये अगर बाई चांस इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको भी हम इससे कर सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। अगर बाई चांस जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई, तो हम इसको इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना, प्लस अलग अलग होना चाहिए, एक्स और वाई अलग अलग होना चाहिए। तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो भी मैं पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहा था। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे m प्लस 2 और m प्लस 1 आ जाएगा, देन m की वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी -1 एंड -2, राइट। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा आपके पास 5(1)y माइनस एक्स प्लस 5(2)y माइनस 2x, देन हम इसका PI निकालेंगे स्टूडेंट। तो PI क्या होगा, z अपॉन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। देन स्टूडेंट यहाँ पे वही कंसेप्ट है, इसका जो कोफिशिएंट है वो d की जगह रखेंगे, इसका कोफिशिएंट हम d डैश की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 और ये भी 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर और यहाँ पे v dv हो जाएगा, राइट। इसकी जगह हम v रख देंगे। तो स्टूडेंट देखिए आप क्या होगा यहाँ पे, z अपॉन ये आएगा 1, देन ये आएगा आपके पास 3, देन ये आएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन एक बार करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2, देन इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी दिस इज नॉट z, राइट। सो यहाँ पे ये आएगा 1/6 एंड ये एक और बार करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा v क्यूब अपॉन 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा, v की वैल्यू रख दीजिए वापस, तो दिस इज x प्लस वाई पावर 6 अपॉन 36, देन सॉरी पावर 3, यहाँ पे x प्लस वाई रख देंगे। सो फाइनल आंसर आएगा z इज इक्वल टू CA प्लस PI। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट, ये r जो होता है इसको हम d स्क्वायर लिखते हैं, ये हमारा d डैश होता है माइनस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z, है ना। ये आपके पास है 2x प्लस वाई की पावर 1/2, देन हम रखेंगे m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसका CF निकालेंगे तो ये आएगा 2m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m कॉमन लूंगा तो m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लूंगा तो m प्लस 2, देन m प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू 1 and माइनस 2, तो इसका जो CF आएगा वो आएगा 5(1)y प्लस x प्लस 5(2)y माइनस 2x, देन हम इसका PI निकालेंगे। तो PI क्या होगा देखिए स्टूडेंट, PI इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह हम क्या करेंगे, v रख देंगे, dv, राइट। और यहाँ पे 1 अपॉन, जहाँ पे d है वहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ 2 और ये 1 रखेंगे, इस d डैश की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास +2, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आएगा -2, देन इसको हम सिंपलीफाई, पावर 1/2 है, ये ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा √v या v पावर 1/2 कर लीजिए आप, है ना। तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 1/4, और एक बार v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 + 1, तो ये आएगा 3/2 अपॉन 3/2 इंटू dv, और एक और बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3/2 तो मैं ऊपर लेके गया तो 2 से कैंसिल हो गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6, है ना। और एक और बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v पावर 5/2 अपॉन 5/2, इसको कैंसिल करेंगे 3। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू वापस रख दीजिए तो ये आएगा v की वैल्यू 2x प्लस वाई पावर 5/2 अपॉन 15, ये इसका PI आ जाएगा। देन इसका आंसर आएगा z इज इक्वल टू CA प्लस PI। तो इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं लेके आने वाला हूँ कि अगर बाई चांस हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, ये देखो बहुत स्पेशल केस है, और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, लाइक मैंने आपका सॉल्व किया, यहाँ पे 1 और यहाँ 1 रखा और ये 0 हो गया, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे बेस पे लाइक tan और log वाले क्वेश्चन भी यहाँ पूछ लिए जाते हैं, सो वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। सो मेरा
जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक और अगर बाई चांस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई है या समथिंग पावर में कुछ है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके बताऊंगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और मुझे लगता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बड़े ही आने वाले हैं और आपके लिए हेल्प कर रहे होंगे मेरे वीडियोस। सो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, लाइक करें, और कमेंट करने में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, करते रहिए। क्या मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात को भी मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम्स हैं और मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो एक टीचर आपके लिए इतना कर सकता तो आप भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।